हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करा रहे हैं 2024 के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं व्यापम में, जैसे असिस्टेंट वार्डन, प्रयोगशाला, टीचर भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हों, साथ ही साथ पीएससी के साथ प्री में काम आएगा या आपका मेंस में काम आएगा, और जो भी आने वाली वैकेंसी है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, इन सभी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार करें, एक शॉर्ट टाइम का आपको रिवीजन भी आपका हो जाएगा। बुक अगर पढ़ने होते तो रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ जो क्वेश्चन है आपका जो है अलग अलग एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मेंस में आए हुए, आपका में अलग अलग एग्जामों में आपका आया हुआ है। तो पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिया था, तो हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बौद्ध यात्री ने, ठीक है जी, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? फाहियान ने, इत्सिंग ने, ह्वेनसांग ने या सुंगयून ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है, ह्वेनसांग। ठीक है, एक बौद्ध यात्री थे और छत्तीसगढ़ की जो है यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। कहाँ की थी इन्होंने? तो लगभग इन जो है महाश्रीगुप्त के जो बालार्जुन हैं, ये जो गुप्त वंश के शासक हैं, गुप्त वंश बोलता हूँ, पांडुवंशी शासक थे। ठीक है, इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने जो ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में इन्होंने जो है एक तो आपका सिरपुर, याद रखिएगा, सिरपुर और आपका मल्हार, सिरपुर और मल्हार इन दोनों जगह की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है जी, तो ह्वेनसांग जो अपने जो यात्रा का वर्णन ये आपका अपनी जो पुस्तक है सी यूकी में किया था, इसमें छत्तीसगढ़ को जो है कियासलोक नाम से जो है वर्णन किया गया था। ठीक, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस नलवंशी राजा ने, ठीक है, किस नलवंशी राजा ने राजिम के जो प्रसिद्ध राजलोचन मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका विलासतुंग ने, भवदत्त ने, अर्थपति ने या स्कंद वर्मा ने? तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक नलवंशी राजा थे विलासतुंग। ठीक है, और ये जो है राजिम का जो प्रसिद्ध राज्यलोचन मंदिर आपको याद होगा, देखे भी होंगे। ठीक है जी, ये तो निर्माण कि कौन से जो शासक ने करवाया था, राजा ने? तो नलवंश के जो राजा हैं विलासतुंग, इन्होंने करवाया था। ठीक है, लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, तो विलासतुंग ने राजिम जो शिलालेख है, यहीं से जो जानकारी उठ के आती है कि लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी तक विलासतुंग ने राजिम में राजलोचन मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो है निर्माण तो इन्होंने कराया था विलासतुंग ने, लेकिन राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक ये आपके पृथ्वीदेव द्वितीय थे। जो कलचुरी वंश के जो शासक है पृथ्वीदेव द्वितीय, जो उनके सेनापति थे जगतपाल। ठीक है, जगतपाल के द्वारा ये जो है इनका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, आप सभी को पता हो सिरपुर में जो है बहुत ही अच्छी स्थल है। ठीक है, घूमने लायक। तो सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, तो लक्ष्मण मंदिर के निर्मात्री या निर्माता रानी वाष्टा का संबंध किस वंश से है? पांडु वंश, सरपुरी वंश, नल वंश या कलचुरी वंश? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो ये जो है पांडु वंश के जो शासक थे हर्षगुप्त, इनका जो विवाह मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा से इनका हुआ था। तो ये जो है पांडु वंश के मतलब जो है शासिका हो गई। ठीक है, तो हर्षगुप्त एक पांडु वंश के शासक थे, तो ये जो है पांडु वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हर्षगुप्त के इनके साथ विवाह हुआ था, फिर हर्षगुप्त के जो है मृत्यु हो जाती। फिर रानी वाष्टा ने महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, और ये पूरी तरीके से ये जो है लाल ईंट, ठीक है, ये पूरी तरीके से जो है लाल ईंट से जो है निर्मित गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, ये जो भगवान विष्णु मंदिर है, ठीक है, ये भगवान विष्णु मंदिर को जो है समर्पित है। कहाँ पे है, कहाँ पे जी? तो ये आपका सिरपुर में स्थित है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी वाष्टा के द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? देख आप एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपसे बनते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं।
तो ठीक है, जहाँ भी पढ़िए पूरी डिटेल और फैक्ट के साथ पढ़ा करिए, तो एक क्वेश्चन के साथ बहु क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। बेशक कम क्वेश्चन जो है तैयार हो, लेकिन कंटेंट इतना आपको दिया जाए ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने हों। तो रानी वास्ता भी बताया इनके बारे में। सिरपुर में जो है ये आपका लक्ष्मण मंदिर उन्होंने निर्माण करवाया था। ये जो भगवान विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है या राम मंदिर, अभी बताया मैंने जो है ये आपका जो है लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जो एक कथन यहाँ पे असत्य है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपके साथ भी हुआ होगा कि एग्जाम वगैरह दिलाते होंगे, तो क्या जल्दी जल्दी चक्कर में जो है हम सही और नहीं है इसको ध्यान नहीं देते। जो क्वेश्चन सही होते हुए जो क्वेश्चन हमको गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़ा करिए, 3 बार पढ़िए करें। तो कौन सा कथन असत्य इसको बताना है। ए है सोमवंश को मैकल में जो है पांडुवंश भी कहा जाता था। शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी जो है राजधानी बनाया था। सी है कि सोमवंश की स्थापना नरेंद्र की थी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमवंश की स्थापना किसने की थी जी, कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ। तो सोमवंश की जो स्थापना है आपका जो है इंद्रपल ने की थी। ठीक है, इंद्रपल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना यहाँ पे की थी। तो इंद्रपल हो जाएगा, ये नरेंद्र आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमादित्य को किस वंश के राजा माना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य एक जो है पारवंशी शासक है। कौन से वंश के माना जाता है, तो पांडव वंश, सोमवंश, बाण वंश या बाल वंश। तो ये अभी मैंने बता दिया बाण वंश। ठीक, तो विक्रमादित्य एक बाणवंशी शासक थे। 9वीं सदी या 900 ईस्वी में इनका जो शासनकाल रहा था। ठीक है, ये आपके बाण वंश के संस्थापक कौन है, तो महामंडलेश्वर मल्लदेव इसके संस्थापक है। राजधानी पाली को बनाई गई थी। पाली कोरबा आप याद होगा, पाली कोरबा इन्होंने जो है राजधानी बनाई थी। इसके प्रमुख शासक विक्रमादित्य थे। इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था और इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जाजल्यदेव प्रथम ने कराया था। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया था और साथ ही साथ त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पे कर दिया गया था। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे आए होंगे। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को जो है यहाँ पे जो है लाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आगे जो है पूछे जा सके, इसलिए इसको लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्र राज कहाँ का शासक था। महाकांतार का, दक्षिण कौशल से या इनमें से। तो कई बार इसको मैं बताया था, ये जो है समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है व्याघ्रराज कहाँ का शासक था, तो ये जो है महाकांतार का शासक था। 2 शासक को हराए थे इन्होंने समुद्रगुप्त ने। ठीक, तो एक तो आपके जो है दक्षिण कौशल के जो वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को और महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, फिर महासमुंद के कोबरा नामक ग्रामीण महासमुद्र की जो पत्नी थी रूपा देवी इनकी पत्नी थी, ये इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। समुद्रगुप्त से दक्षिण कौशल और महाकांतार विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत ये सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महाकांतार की जो पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। महाकांतार की जो पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। बस्तर से, हावा जंगली प्रदेश से, महानदी घाटी के क्षेत्र से, रायगढ़ के क्षेत्र से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाकांतार की जो पहचान जो है आपके बस्तर के जो सिहावा जो जंगली प्रदेश है, जो वनों से आच्छादित जो जगह है, यहाँ से जो है इसकी पहचान की जाती है। ठीक है, तो बस्तर को पहले उस समय यहाँ पे जो है मतलब जिसको जो है महाकांतार के नाम से जो है बताया गया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है मैच करना है। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। छत्तीसगढ़ सीएमओ 2010 के पेपर में आया हुआ है कि बोला है कौन से राजवंश जो है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किए है। तो राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का नागवंश। तो उनके कालक्रम का सही उत्तर जो है चुनाव करना है। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 3, 2, 4 या 2, 1, 3, 4 या आपका डी है 2, 3, 1, 4। तो इसको जो है कालक्रम को जमाना है। तो यहाँ पे जो है ये आपका पहले तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुलवंश आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नल वंश आएगा एन। ठीक है, ये आपका पहला, थर्ड। ठीक है, इसके बाद जो है सरपुरी वंश एस।
ये आपका 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में आपका जो है चक्रवोट को नागवंश या नागवंश बोला जाता है, तो इसको N और ये आपका 4, मतलब 1 3 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो क्रम को आपको जमाने के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। कंप्लीट आप जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और कल मैं आधुनिक इतिहास कंप्लीट ख़त्म कर दिया हूँ, आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कथन ए है कि रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनाया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण आ रहा है कि उनके जो पति थे हर्षगुप्त ने मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के सुयमो 2010 के पेपर में आया हुआ देख सकते हैं। ए है कूट है, ए और दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। ए सही पर किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही, तो इसको जो है बताना है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। उनके मतलब रानी वाष्टा जो है हर्षगुप्त की पत्नी थी, उन्हीं के याद में ये जो इन्होंने ये आपका जो है ईंटों को जो लाल ईंटों से जो है लक्ष्मण मंदिर इन्होंने बनाया था, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या इसके बाद आएगा, ठीक है। तो आर ए की सही व्याख्या ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के जो शासक है समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के समय दक्षिण कोसल के नरेश थे महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सेन, ठीक है। अभी बताया मैंने कि जो है समुद्रगुप्त कौन है, ये तो पहले कौन से वंश के शासक थे, तो ये जो है जी फार गुप्त वंश के शासक है, ठीक है। 319 से लेकर 500 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल रहता है गुप्त वंश, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है अगर बात करूँ है हरिश्चंद्र के जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है गुप्त वंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकटक जो राजा महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार के नरवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हराया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी व्याघ्रराज के ये जो है कहाँ का शासक था, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी बताया कुछ टाइम आपको, ठीक है। तो महेंद्र सेन बता दिया मैंने, व्याघ्रराज कहाँ का शासक था इसको आपको जो है बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर या मेलाहार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर, ठीक है। तो रतनपुर जो है छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है, महाश्रीगुप्त, बालार्जुन, भवदत्त वर्मन, बाधदेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ, जो सेशन मेरे से लेते होंगे अभी तक उनको रट गया होगा, ठीक है जी। तो महाश्रीगुप्त, बालार्जुन इन्हीं के शासनकाल को जो है छत्तीसगढ़ के जो स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। महाश्रीगुप्त, बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इनको परम महेश्वर, ठीक है जी, परम महेश्वर की उनको उपाधि दी गई है, ठीक है। पांडुवंश के शासकों में सर्वाधिक समय तक इन्हीं का शासनकाल रहा था। इन्हीं के शासनकाल में बताए हुए इंसान आए हुए थे, ठीक है। और जो है बचपन में जो है धनुष विद्या में निपुण होने के कारण बालार्जुन इनको जो है कहा गया, ठीक है। इसीलिए इनको जो है परम महेश्वर की उपाधि दी गई है, ठीक है। ये जो है और पांडुवंशी शासक में याद रखिए कि सभी जो शासक थे ये जो वैष्णव धर्म को मानते थे, यही अकेला शासक था ये जो है शैव धर्म को मानता था, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आप फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि सभी जो पांडुवंशी शासक देखे सब वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन आंसर यहाँ पे गलत नहीं लगाना है, यहाँ पे शैव धर्म आंसर आपको लगाना है, क्योंकि अकेला यही शासक था जो शैव धर्म को मानता था, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उस टाइम सर आप बताया नहीं, ऐसे करके मत बोलिएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन था, व्याघ्रराज, सिंहदेव, ओपदेव या नरहरदेव। तो कांकेर का सोमवंश ये शासनकाल कब से कब तक रहे, 1191 से 1320 तक इनका जो है शासनकाल रहा था, ठीक है। सिंहराज बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है, तो सिंहराज इसके संस्थापक है, ठीक। इसमें अलग देखेंगे तो व्याघ्रराज, ओपदेव, कर्णराज, ठीक है, जो है सिहावत ताम्रपत्र में इन सभी शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक। श्री कृष्णराज, सोमदेव जिसको पंपादेव भी बोलते हैं, ये सभी जो है कांकेर के सोमवंशी शासक है, ठीक है। तो इसको आपको याद है, कांकेर से एक शासक भानुदेव के जो है लेख यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है
कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। ये जो है मतलब कुषाण, छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन जो साक्ष्य ये जो है बोला जा रहा है, सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? जो है बिलासपुर से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये आपके इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो। सिक्के तो प्राप्त हुए 2 जगह से, ठीक है। तो तांबे के जो सिक्के की जो प्राप्ति आपके बिलासपुर से प्राप्त हुई है, जो है तांबा है, ठीक है। तांबा के सिक्के आपके बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। वहीं स्वर्ण मुद्रा आपका जो है तेलीकोट रायगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तेलीकोट रायगढ़ से जो है आपके स्वर्ण मुद्रा और तांबा स्पेशल पूछे तो आपको बिलासपुर आंसर लेना है, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन आप ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं इसी तरह के नए क्वेश्चन में, ठीक है जी। बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।